The name of the deceased who was assaulted and murdered, the name has been published all over the media. That you will not publish the names of the survivors of sexual assault. In this case, ये वीडियो है सुप्रीम कोर्ट का। आवाज है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की और सवाल है रेप पीड़िता की पहचान, मतलब कि उसका नाम, फोटो और पर्सनल डिटेल शेयर करने का। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में जब कोलकाता रेप केस पर सुनवाई हो रही थी तब सीजेआई ने एक बड़ा सवाल उठाया। सवाल तो सरकार के पक्षकार से किए गए, लेकिन इस सवाल के ताल्लुकात केवल उन 21 अधिवक्ताओं से नहीं बल्कि देश भर के हर उन सोशल मीडिया यूजर से भी है जिन्होंने इस डॉक्टर के प्रति अपनी संवेदना जताने के लिए और शायद कुछ व्यूज के लिए उसकी फोटो और उसके नाम को डिस्क्लोज कर दिया। कानूनी तौर पर देखें तो ये एक जुर्म भी है और इसके लिए सजा भी है और आरजी मेडिकल कॉलेज के फॉर्मर प्रिंसिपल के साथ 50 लोगों को इसके लिए दोषी भी माना गया। इस पूरे मुद्दे पर एक सवाल खड़ा होता है कि किसी पीड़िता की पहचान को डिस्क्लोज करने पर देश के कानून के तहत क्या सजा है और क्या आप यानी कि एक सोशल मीडिया यूजर को भी इसके लिए दंडित किया जा सकता है। पूरा मामला क्या है समझेंगे इस वीडियो में। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं इन खबर। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुए रेप और मर्डर की घटना पर सुप्रीम कोर्ट एक्शन मोड में है। चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने सुनवाई के दौरान कई बातें कही। साथ ही लोगों को फटकार भी लगाई कि वे पीड़िता का नाम सोशल मीडिया पर सर्कुलेट क्यों कर रहे हैं। साल 2012 में दिल्ली गैंगरेप पीड़िता को भी असल नाम की बजाय निर्भया कहा गया था और इसी आधार पर इस कोलकाता रेप केस में पीड़ित महिला डॉक्टर को अभया का नाम दिया गया। मीडिया चैनलों से लेकर आधिकारिक तौर पर पीड़िता के रेफरेंस के लिए इसी नाम का इस्तेमाल किया जा रहा था। लेकिन जजों की बेंच ने एक ऑर्डर पास करते हुए कहा कि सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मृतका की पहचान उजागर कर रहे हैं, जो कि गलत है। वो तुरंत सारी तस्वीरें, नाम और वीडियो समेत वो सारी चीजें अपने प्लेटफॉर्म से हटा ले जिससे पीड़िता की पहचान का पता लग सके। अब यहाँ एक सवाल ये आता है कि कानून में इसके लिए क्या प्रावधान है। देखिए, भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस का सेक्शन 72 इस बारे में बात करता है। कोई भी शख्स या समूह या किसी ऐसे व्यक्ति की पहचान जाहिर करता है, उसकी तस्वीरें छापता है, सोशल मीडिया या टीवी पर दिखाता है जिसके साथ यौन शोषण हुआ हो या जिसने ये आरोप लगाया हो, ऐसे मामले में आइडेंटिटी जाहिर करने वाले व्यक्ति को कुछ महीनों से लेकर 2 साल तक की कैद हो सकती है। बता दें कि बीएनएस के 64 से लेकर 71 तक के सेक्शंस में महिलाओं और बच्चों के साथ रेप और यौन दुर्व्यवहार पर बात होती है। बीएनएस के सेक्शन 72 में ही कई अपवाद हैं जब रेप पीड़िता की पहचान जाहिर करने वालों को सजा नहीं होती। इस धारा का दूसरा हिस्सा कहता है कि पीड़िता की मौत की स्थिति में तब ही उसकी पहचान उजागर की जा सकती है जब ऐसा किया जाना बेहद जरूरी हो। इस बारे में फैसला लेने का अधिकार भी सेशन जज के स्तर या उससे आगे के स्तर के अधिकारियों को ही है। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि अगर रेप पीड़ित वयस्क है और खुद अपनी इच्छा से बिना किसी दबाव अपनी पहचान जाहिर करने का फैसला ले तो इस बारे में किसी को कोई ऐतराज नहीं हो सकता, लेकिन ये तय करने का अधिकार केवल उसका ही है। यूपी के हाथरस केस में भी कुछ लोगों ने पीड़िता की पहचान उजागर कर दी थी। तब भी कोर्ट ने सख्ती से कहा था कि मौत के बाद भी पीड़िता या उसके परिजन की गरिमा से समझौता नहीं किया जा सकता। ये सिर्फ तभी हो जब इससे इंसाफ मिलने की बात हो या फिर इसमें मदद मिले। अब अगला सवाल ये आता है कि पहचान जाहिर न करने का निर्देश क्यों दिया जाता है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे कई मामलों का हवाला दिया जहां पीड़िता के नाम का खुलासा होने के बाद उसे और उसके परिवार को परेशानियां झेलनी पड़ी। पहचान का खुलासा हो जाने के बाद बहुत से लोग असंवेदनशीलता में उनके जख्मों को कुरेदते हैं, यहाँ तक कि पीड़िता चाहकर भी सामान्य जिंदगी में लौट नहीं पाती। रेप के बाद इस अतिरिक्त तकलीफ से बचने के लिए अदालतें पीड़िता की पहचान गुप्त रखने की बात करती रही और ये बात दुनिया भर के लगभग सारे देशों में भी होती आई है। अगला सवाल ये आता है कि पुलिस को इसके लिए क्या निर्देश दिए गए। देखिए, कोर्ट ने
समय समय पर पुलिस अधिकारियों को ये निर्देश भी दिए कि वो केस से जुड़े दस्तावेजों को सावधानी से हैंडल करें। मतलब कि जिन रिपोर्ट्स में पीड़िता की पहचान हो उसे सील बंद करके ही जांच एजेंसियों को या कोर्ट तक पहुंचाया जाए ताकि उसकी गोपनीयता बनी रहे। अगला सवाल ये बनता है कि क्या अदालतों को पहचान खोलने की छूट है? देखिए, अदालतों पर कोई पाबंदी तो नहीं लगाई गई, लेकिन तब भी सर्वोच्च अदालत इस पर लगातार बात करती रहती है। उसने कर्नाटक और राजस्थान समेत कई ऐसे केस पर टोका जहां अदालतों ने प्रोसीडिंग के दौरान पीड़िता की पहचान जाहिर कर दी। जुलाई 2021 के एक आदेश में भी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के जजों से कहा था कि वो अपने आदेशों में यौन अपराध मामलों के पीड़ितों की पहचान का खुलासा करने से बचें। खैर, इस पूरे मामले पर कानून क्या कहता है ये तो आप जान गए। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके हमें भी जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और देश दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरों में बने रहने के लिए इन खबर को सब्सक्राइब जरूर कर लें।